स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैथ्स की सीरीज में आज दूसरी क्लास है जिसमें आपको डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ाया जाएगा, दशमलव और भिन्न के बारे में। और जिस बच्चों को कोई भी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम है तो वो अपनी चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो या सॉल्यूशन को लेके हो या क्वेश्चंस को लेकर हो। अगर वो बच्चे अपने कंसर्न को, अपने प्रॉब्लम्स को अगर वो कमेंट बॉक्स में देते हैं तो अगली आने वाले वीडियोस में सुधार करके चीज़ों को बेहतर बनाया जाएगा आप सबके लिए। और आप सभी लोग इस फ्री लेक्चर्स को लोगों तक शेयर किया कीजिए ताकि लोगों को और फ़ायदा हो और अपनी प्रिपरेशन बिना किसी पैसे का अच्छे से कर सके और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाए। उम्मीद करूंगा कि पिछली क्लास में आप सभी लोगों ने अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम्स के जो भी क्वेश्चन से बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और उसको लगाए होंगे। आज अगली क्लास है दशमलव और भिन्न। जो भी जिन बच्चों ने क्लास नहीं लिया है वो जाके पहली क्लास ले सकते हैं और यहाँ पर भी वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास दशमलव और भिन्न के बारे में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा कि इनमें से कोई सा मिश्रित भिन्न है। कौन सा मिश्रित भिन्न है? मिक्स्ड फ्रैक्शन फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले मैं आपको मिश्रित भिन्न के बारे में बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि मिश्रित भिन्न होता क्या है। जाहिर सी बात है कि मिश्रित भिन्न, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिश्रित भिन्न के बारे में, एक तरीके से ये भिन्न का रूप ही होता है p बाई क्यू। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे तो जो अंश का मान होगा वो हर के मान से बड़ा होगा। यहाँ पर अंश का मान हर के मान से बड़ा होगा, मतलब p जो होगा बड़ा होगा q से। और q कभी भी जीरो नहीं होता है जब आप भिन्न की बात करते हो, परिमेय संख्या की बात करते हो। तो यहाँ पर अंश बड़ा है हर से। इसका मेन रीजन ये होता है कि संख्या को जो भी यहाँ पे भिन्न लिखा हुआ है इसमें अंश को हर के द्वारा भाग दिया जाता है। और भाग देने के बाद भाजक क्या करता है कि भागफल के पास जाएगा और उसका शेषफल बचेगा। तो सिंपल सी बात मैं अगर आपको यहाँ बताना चाहूँ कि सबसे पहले क्या होता है भाजक भाग देता है किसको भाई? भाज्य को। और यहाँ पर क्या आता है? भागफल आता है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? शेषफल बचता है जब यहाँ पे कुछ नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी मिश्रित भिन्न को लिखना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ पर आता है भागफल और यहाँ पर नीचे आता है भाजक और ऊपर क्या आता है? जो शेष बचता है वो, इसी को हम कहते हैं भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे भाजक। तो अब आप मेरे को बताइए कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए की तरफ जाओ, फिर बी की तरफ जाओ, फिर सी की तरफ, फिर डी की तरफ। मान लेते हैं हमारे पास ऑप्शन ए पहले नहीं है बल्कि बाद में है। तो क्या यहाँ पर बी में अंश हर से बड़ा है? क्या ये 5 7 से बड़ा है? तो आप कहोगे नहीं। क्या 5 8 से बड़ा है? तो आप कहोगे नहीं। क्या 2 3 से बड़ा है? तो कहोगे नहीं, क्योंकि ना तो 7 5 के लिए टेबल पढ़ पाएगा, ना तो 8 5 के लिए पहाड़ा पढ़ पाएगा, ना तो 3 2 के लिए। तो आप यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है? मिश्रित भिन्न। मैंने मिश्रित भिन्न में अभी बताया कि यहाँ होता है भागफल, यहाँ होता है शेषफल और यहाँ होता है भाजक, जिसी को कहते हैं भाज्य। या हम इसको कह सकते हैं भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल और बटे में क्या होता है? भाजक होता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये क्या देते हैं? भाज्य देते हैं। भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या देते हैं? भाज्य देते हैं। और बटे भाजक कर देंगे तो एक फ्रैक्शन फॉर्म कर जाएगा, वो एक भिन्न फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 सही 3/8 अगर लिखा है तो ये एक पहली बात क्या लिखा है? मिश्रित फॉर्म में लिखा है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है। 2 से 3/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 8। यहाँ पर 2 क्या है भाई? भागफल है। 8 क्या है? भाजक है। और 3 क्या है? शेषफल है। तो 2 गुणे 8 प्लस 3/8 बराबर क्या हो जाएगा? 2 8 16 और 3 19 और 19/8। और यहाँ से जो 19 आया वो आएगा भाज्य और यहाँ से 8 जो है वो आपका भाजक था और अभी भी यही रहेगा। तो मैं आपको बस इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और हर एक चीज़ बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। लेकिन आप जब भी मिश्रित भिन्न देखने जाओगे, अगर मिश्रित भिन्न बनाना भी है तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अंश हर से बड़ा होना चाहिए और उसको बनाने के लिए आप हमेशा भागफल
शेषफल अपॉन भाजक के फॉर्म में लिखोगे तभी वो मिश्रित भिन्न बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 0.35 को p बटे क्यू के रूप में बदलने पर भिन्न प्राप्त होगी, या कन्वर्ट कीजिए इसको 0.35 को p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये तो बहुत ही आसान है, आसान सा क्वेश्चन है। 0.35 को आपको अगर p बाई क्यू फॉर्म में करना है तो क्या 0.35 बटे 1 लिख सकता हूं मैं? 0.3 बटे 1 लिख सकता हूं, ये भी p बाई क्यू है। लेकिन क्या मुझे बताया जाए कि अगर मैं ऊपर से दशमलव को खत्म करना चाहूं तो कितने अंक पहले दशमलव आ रहा है? 2 अंक के पहले आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 अंक के पहले, तो मैं अगर 100 से अंश में और 100 से अगर हर में गुणा करता हूँ तो ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 बटे 100, और ये 5 के टेबल में 7 बार और 5 के टेबल में 20 बार। तो ये 0.35 जो था इसको अगर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख सकते हो 7 बटे 20 के रूप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 7 बटे 20 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहीं से क्या करते हैं, बहुत से लोग 0.35 बटे 1 दशमलव हटा के यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। ये एक देसी तरीका, लेकिन आता कैसे? इस फॉर्म में आता है, ये सबसे सही तरीका है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको बहुत जल्दी करना है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, तो आप ऐसा सीधे इसको कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को बताना है तो आप यहाँ पर यही बताएंगे। आप दशमलव हटाए 2 अंक के पहले, तो 0 हर में बढ़ जाएगा। अगर आप हर में 0.3 हटाओगे तो आपका 0 अंश में बढ़ जाएगा। फिर यहाँ 5 7 35 और 5 20 बढ़ जाएगा। 7 बटे 20 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेम ऐसा है, 0.24 को सबसे छोटी भिन्न, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, बस उसका HCF1 या सबसे छोटी भिन्न होना चाहिए। तो 0.24 आपको मैंने बता दिया कि दशमलव हटाने का मतलब हो गया कि 100 से ऊपर नीचे गुणा करना। तो 4 से 6 बार और 4 से 25 बार जाएगा, और इसके बाद ना तो 6 का कोई और ना तो 25 का गुणा कैसा है कि दोनों को काट सके। तो 6 बटे 25 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा, छोटी से छोटी भिन्न आ जाएगा। 6 बटे 25 बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई भिन्नों में से कौन सी भिन्न 13 बटे 19 के बराबर नहीं है? आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और ये देखोगे कि बराबर नहीं है, और आप 13 बटे 19 के बराबर को देख के पहला ऑप्शन लगा के आप आगे बढ़ जाओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर अगर 13 बटे 19 दिया हुआ है और अगर इसी सम रूप में अनेक भिन्न पैदा करना है तो आप अंश और हर में सेम नंबर का गुणा करोगे, तभी वो भिन्न एक इकलौती ऐसी भिन्न होगी जो कि इसके समरूप होगी और बराबर होगी। तो अगर आप देखोगे पहला ऑप्शन 39 बटे 57 है, तो इसका मतलब अगर ये भिन्न बराबर है तो उसका अंश का जो गुणांक होगा और जो 19 का मल्टीपल होगा वो दोनों सेम आना चाहिए। तो 13 कितनी बार जा रहा है? 3 बार। क्या 19 का 3 बार 57 होता है? बिल्कुल हाँ, तो ये तो बराबर है। फिर आते हैं 13 बटे 19 पे चेक करने के लिए कि क्या 195 बटे 247 है। भाई 13 का गुणा करेंगे कितनी बार में? 5 आ रहा है, तो 5 13 5 65 और 65 130 और 65, हाँ 15 बार जा रहा है। तो 13 का गुणा अगर 15 बार करते हैं तो 195 आएगा। क्या 19 का गुणा 15 बार करने पर 247 आएगा? तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 9 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट पर अगर 5 है, तो 5 का किसी भी ऑड नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, किसी भी प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, एक्सेप्ट 2 प्राइम की बात कर रहा हूँ, और ऑड हमेशा ऑड ही रहता है, तो हमेशा इकाई अंक पर क्या आना चाहिए भाई? 5 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? 7। तो मतलब ये बराबर नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो 13 का 7 बार है, 19 का 7 बार है, बिल्कुल सही। ये 13 का आप देखोगे, 13 का ये 13 का 13 हाँ 16 टाइम्स है, और ये भी 16 टाइम 19 का है, तो बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा कि बराबर नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन कांस्टेबल का, उससे पहले वाला कांस्टेबल का। ये लगातार कांस्टेबल पोस्ट पे आए हुए क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा लल्लू पंजू क्वेश्चन, ये एग्जाम में आपके आते हैं क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये सबसे सही क्वेश्चन है कांस्टेबल पोस्ट के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आप बस समय का महत्वपूर्ण ध्यान रखोगे, कम समय में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सही करके आना है। तो आप 0.5 बटे में लिखा है 0.125। अब आप 0.5 बटे 0.125 का मतलब हो गया कि अगर मैं 0.5 में गुणा 10 करता हूं तो नीचे भी 10 करना पड़ेगा। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ऊपर कितना हो जाएगा? 0.5 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो भाई तो कितना हो जाएगा? 5। लेकिन 0.125 में अगर 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1.25। लेकिन अभी भी डेसिमल हटा नहीं है,
तो एक सिंपल सी बात है कि नीचे 100 का मल्टीप्लाई अगर कर दूं, क्यों? क्योंकि 2 अंक पहले डेसिमल है तो ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा क्या, डेसिमल हट जाएगा 100 से, कि नहीं हट जाएगा? तो आप कह सकते हो 500 बटे क्या आ जाएगा 125, और ये 5 की टेबल में 25 बार, और 5 की टेबल में 100 बार, और ये 5 की टेबल में 5 बार, ये 5 की टेबल में 20 बार, और 5 की टेबल में 1 बार, और 5 की टेबल में 4 बार। आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। मैं चाहता तो यही सीधे काट के आंसर बता सकता था, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको सॉल्यूशन में निकालना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं ली होगी 11th-12th में, और उनकी 9th-10th में मैथ्स अच्छी नहीं रही होगी, तो उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस प्रॉब्लम से आगे निकालना है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे 0.5 बटे 0.125, तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर गुणे में 1000 और यहाँ पर गुणे में 1000 कर दूं तो कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि ये डेसिमल 3 डिजिट के पहले है, तो ये हट जाएगा 0 से, और ये डेसिमल क्या करेगा, एक 0 को हटा देगा, तो ऊपर क्या जाएगा भाई, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ से 500। अगर आप यहाँ पर ये भी मत लिखो तो आप लिख सकते हो 5 से 25 बार, और 25 से 4 बार, तो आपके पास फिर से आंसर 4 ही आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि 1/5, देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 1/5 प्लस 1/6 और प्लस 1/8 का आपको आंसर बताना है। 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि तीनों का हर क्या है, असमान है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। असमान हर वाले भिन्न को हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, सबसे पहले उनका क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। और एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका आपको पता होना चाहिए, भाग विधि या गुणनखंड विधि। या आप देख सकते हो यहाँ पर कि 6 और 8 का अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो इसका मतलब है, अच्छा छोड़िए, आप जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, सिंपल सी बात को ध्यान रखिए कि 5, 6, 8 को आप ऐसे ही सबसे पहले ध्यान दो कि 5, 6 और 8 को सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 को छोड़ के 2 है, तो क्या 6 और 8 2 से कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। 2 से 5 नहीं कटेगा तो एडजस्टिव उतार लो, 2 3 6, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 2 बार जाएगा, फिर 2 से 5 बार नहीं जाएगा, 3 बार, 3 के लिए नहीं जाएगा और 1 बार जाएगा, फिर यहाँ से 3 के लिए जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 1 बार जाएगा, 1 बार रहेगा, 5 के लिए जाएगा, 1 1 1 1, 5 थे 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 एलसीएम बनाने के लिए आप देख सकते हो 5 में कितने की गुणा करना पड़ेगा भाई, इस 5 में कितने गुणा किया, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24 का गुणा किया, तो इंटू 24। इसमें 6 में देखिए आप 3 दूनी 6 में आपने किसका गुणा किया, 2 दूनी 4 पंचे 20 का गुणा किया, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 20। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 में आपने किसका गुणा किया, 5 से 15 का गुणा किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 15। इतनी सी चीजें आपको बताने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होंगे जो 6 7 8 की चीजें भूल चुके होंगे, 9 10 में उनकी मैथ्स अच्छी नहीं हुई होगी, और 11 12 में उन्होंने मैथ्स नहीं ली होगी। यहाँ पर देख सकते हो 24 से कम 24 प्लस 20 से कम 20 प्लस 15 का नाम 15, तो 24 20 44 और 15 कितना होता है 59/120। और आप देख सकते हो 59 क्या है, यहाँ पर अभाज्य संख्या है, जिसका मतलब ये जो हर लिखा, ये जो भिन्न लिखा है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 59/120 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, 7/16 प्लस 7/48 का योग क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ 7/16 प्लस 7/48। अब आप देख सकते हो दोनों का हर यहाँ पर समान नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का मेन मतलब ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब ऐसे लिखे हुए नंबर्स का सबसे छोटा ऐसा कोई भी मल्टीपल लेके आओ जो दोनों की टेबल में आते हो। तो 16 और 48 की अगर टेबल पढ़ने जाए हम लोग, तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों की टेबल में कॉमन आता हो। तो आप 16 की टेबल पढ़ने शुरू करो, तो 16 को पहले तो 48 तक ले जाओ, या उसके बराबर ले जाओ, या उसके आसपास ले जाओ। तो 16 का 16 दूना 32, 16 × 48। अब इत्तेफाक से 16 की टेबल में 48 ऐसी कैसी संख्या है जो 48 की टेबल में भी आता है और 16 की टेबल में भी आता है। तो यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। आप इस वाले मेथड से भी इसका एलसीएम निकालोगे तो 48 ही आने वाला है। तो यहाँ पर 16 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से, तो इंटू 3। 48 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप करना चाहो तो 1 का गुणा कर सकते हो। 7 × 21 प्लस 7 × 7, 21 और 7 28 हो जाएगा। यहाँ पर 28/48, 4 से 7 बार और 4 से 12 बार। तो आपका इस क्वेश्चन में जो एडिशन था उसका आंसर आ जाएगा 7/12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको अंतर निकालना है, 7/16 माइनस 7/48। अब 16 और 48 का एलसीएम आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, 48 ही आ रहा है, इंटू 3। 7 × 21 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर इंटू ये 1 × 1 होने वाला है, तो 7 × 21 माइनस 7 का मतलब हो जाएगा 14/48। और
इसको पढ़ोगे 2 से 7 बार और 2 से कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। तो आप देख सकते हो भिन्न के रूप में सबसे आसान सरलतम भिन्न क्या आ जाएगी, 7/24, जो कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और इसका आंसर ए ऑप्शन 7/24 हो जाएगा। 13/18 माइनस 2/3 का अंतर बताइए। 13/18 माइनस 2/3। अब 18 और 3 की टेबल में ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जो दोनों की टेबल में आती है? तो भाई 18 के लिए आप 3 को क्या करोगे, 18 बनाओगे या उसके आसपास ले जाओगे। उसके बाद हम सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, 3 छक 18। और यहाँ पर भी क्या आ गया, 18 इसकी टेबल में आ रहा है और 18 की टेबल में भी 18 टेबल में आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 18। एलसीएम हो जाएगा 18, क्योंकि आप इस माध्यम से अगर निकालने जाओगे तो भी इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आएगा, 18 ही आएगा। और 18 लाने के बाद आप देख सकते हो इंटू 6 करना पड़ेगा, इंटू 6 करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटू 1 इंटू 1 यह हो जाएगा 13 माइनस 6 दूनी 12। तो आप देख सकते हो 13 माइनस 12 मतलब 1/18। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 0.2222222222 का तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। का तुल्य भिन्न क्या होगा? अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है डिजिट्स का, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो 0.22222222। अब इसके तरीकों को अगर समझे तो अगर मैं आपको समझाने जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम आपको एक तरीका बता देंगे, उससे आप क्वेश्चन को देखकर चीजों का आंसर बता सकते हैं। यूपी से 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, और इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में जरूर आते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 0.222222 डॉट 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 डॉट, राइट। अगर 0.2222 को मैं मान लेता हूं कि ये बराबर है किसके, x के, राइट। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी एक डिजिट का रिपीटेशन हो रहा हो तो आप ऐसे क्वेश्चन में जब x के बराबर कर रहे हो तो एक डिजिट का अगर रिपीटेशन है, या आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, 0.2 का बार। एक डिजिट के ऊपर अगर बार है तो उस संख्या को आप 10 से गुणा करोगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है या 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो उस संख्या को 100 से गुणा करोगे। ऐसे आप रिस्पेक्टिवली 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे गुणा करते हुए चले जाओगे। यहाँ पर इंटू अगर 10 कर दिया जाए दोनों पक्षों में, LHS और RHS साइड में, आप देख सकते हो यहाँ से जाएगा 10x बराबर, ये एक डिजिट डेसिमल का राइट साइड फिक्स कर बढ़ा देगा, मतलब बढ़ जाएगा। 10 गुणे 0.2 सॉरी 0.222 क्या बन जाएगा, 2.2222 डॉट डॉट डॉट। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि क्या मैं 2.2222 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 0.2222 डॉट 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 अनंत तक। यहाँ पर देख सकते हैं 10x बराबर क्या हो रहा है, 2 प्लस 0.222222 अनंत तक। और आपने 0.222222 अनंत तक क्या माना था, x माना था। तो क्या मैं यहाँ पर 10x बराबर 2 प्लस x लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर आपको ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 प्लस एक्स लाना है तो आप इसमें से x को माइनस कर दो और फिर 2 प्लस एक्स लिख दो, बात तो एक ही है। x माइनस और x प्लस क्या हट जाएगा और यहाँ से 2 आपका एज इट इज बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मुझे ये लाना है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप कर रहे हो क्या, 2 प्लस एक्स, और मैंने कहा इसमें अगर माइनस एक्स कर देंगे तभी तो ये आएगा, तभी तो ये आएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 10x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, 9x, जो कि बराबर है 2 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर इसका है और ये बराबर इसका है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/9। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 2/9। अब आप ध्यान दीजिए कि आपने एक बात देखी कि 2 के ऊपर एक बार है तो नीचे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 2/9, 1/5 तो होगा नहीं, 1/7 होगा नहीं, 1/12 होगा नहीं। तो आपको आगे से एक बात का ही ध्यान रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि 0.3 बार का उत्तर क्या होगा तो आप सीधे कह सकते हो 3/9 या 1/3, राइट, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आपसे कोई कहता है 0.4 बार का उत्तर क्या होगा तो आप उसके कह सकते हो भाई कि 4/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 एक बार में एक ही नंबर के ऊपर, एक ही अंक के ऊपर एक बार आ रहा है, मतलब बार आ रहा है, या एक ही अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसका मतलब 4/9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर आपके पास 0.8 आ रहा है तो इसका भी 0.8 बार आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। ऐसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको देखते ही आंसर लगा सकते हो। और यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि कितने सेकंड में, मिनिमम से मिनिमम अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन खुलते ही 1 सेकंड से पहले माइक्रो सेकंड में इसका आंसर देना होगा।
फिर आंसर आपको दिख भी जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है 0.12333 डॉट 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 डॉट, राइट। अब इतनी सी बात समझिए, यहाँ पर एक शब्द का एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब 0.13 बार का। अगर मैं इसको x मानता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एक शब्द एक अंक का रिपीटेशन तो इंटू 10 दोनों साइड में, इससे ज्यादा गुणा नहीं करना है। यहाँ क्या हो जाएगा 10x बराबर, आप देखोगे तो हो जाएगा 1.233333 एंड सो ऑन, ठीक। लेकिन हमें क्या बनाना है भाई, यहाँ पर इस चीज को ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पर चीजें आसान हो जाए। तो क्या मैं 10x बराबर इस संख्या को मैं कुछ प्लस x लिख सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर x का मान क्या है, ये है। अगर मैं प्लस x यहाँ पर लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या मैं इसमें से इसको अगर माइनस कर दूं तो जो बचे उसमें प्लस x लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि मान लेता हूं कि 2+3 है, 2+3 है, तो क्या मैं इस 5 को लिख सकता हूं कि 5 - 3 + 3, 5 - 3 + 3। मैं इस 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ और इस -5 - 3 को यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो क्या मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं कि 1.2333 से जो 3 मैंने x माना है उसको माइनस कर सकता हूं यहां से। तो आप कह सकते हो 0.1233, इसको अगर माइनस कर दिया जाए और फिर इसी को अगर मैं x लिख दूं यहां पर तो कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे नहीं दिक्कत है। ये क्या हो जाएगा भाई, 3 तो 0 बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ 3 के बाद 2 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 के बाद 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि और प्लस का x यहाँ पर ये हट नहीं रहा है, ये सिर्फ माइनस हुआ है। तो 10x बराबर 1.11 प्लस x, और इस x को अगर आप इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 9x बराबर 1.11। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1.11/9, और डेसिमल को हटाने का मतलब हो गया इंटू 100/100, तो यह हो जाएगा 900। तो 111/900 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर आ नहीं रहा है तो आप इसको ध्यान दो। तो ये क्या है, 3 का मल्टीपल 37 बार और 3 का मल्टीपल है 300 बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37/300, जो कि आपके स्क्रीन पर रहा बी ऑप्शन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 37/300। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आसानी के साथ करना चाहें हम, तो आप देख सकते हो इसको आसानी से। मैंने समझता हूँ कि बच्चे लिख चुके होंगे, अगर नहीं लिख रहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और मैं चीजों को समझा दूँ आप सबको। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं करना, एग्जाम में इस चीज को नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या ध्यान देना है कि 0.123 का बार है। तो आपसे मैंने बोला पहली बात तो क्या लिखो भाई, एक संख्या एक अंक पर बार है तो नीचे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक। अब बार के आगे डेसिमल सबसे आगे लिखा, उसके बीच में कितने डिजिट्स लिखे हैं, 2 डिजिट्स लिखे हैं। जिसपे बार नहीं लगे हैं, जिसपे बार नहीं लिखे, दशमलव के बाद और 3 के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो आप यहाँ पर 2 0 बढ़ा दो और उसके बाद 123 लिख के यहाँ पर आप जिस पे बार नहीं लगाया उससे उस संख्या से इसको माइनस कर दो। तो आप देख सकते हो 123 से अगर 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 111/900, और ये 3 से 37 बार और ये 3 से 300 बार जाएगा। तो 37/300 आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। और यहाँ पर चीजों को समझाने के लिए मैंने आपको बताया तो थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आपसे कोई कहता है 0.672 बार, इसका आंसर आप बताओ। मैंने रैंडम ऐसे पिक कर लिया, इसका आपका आंसर कोई पूछता है तो आप सीधे बता सकते हो कि 672 -67/9 एक डिजिट के बार है और ऊपर यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे लिखिए जिसपे बार नहीं तो 0 0 लगा दो भाई। 12 7 जाएगा 5 और 6 से 6 जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6/900। इसको और सिंपल कर सकते हो आप, 5 से भाग दे दो तो आप यहाँ पर आ जाएगा 121 बटे में आ जाएगा 18/180। तो आप देख सकते हो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओ और जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हो या पिछले टाइप का क्वेश्चन लिखा हो, आपको मैं एक ट्रिक बताते चल रहा हूं ताकि आप आंसर बताते हुए जल्दी से जल्द बिना सॉल्व किए चीजों का आंसर बता दो आप। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। अब हल करते हैं भाई इसको। 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256। अब आप ध्यान दीजिए कि 256 एक प्रॉपर नंबर है, उसके बाद आता है 25.6। तो मैं डेसिमल लगा के यहाँ 0 लिख सकता हूँ या 0 0 कितनी बार भी 0 बढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ आ जाता है भाई 2.56
फिर यहाँ आ जाता है 0.256, फिर यहाँ जाता है 0.0256। यहाँ पर मैं एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर दो जीरो बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर तीन जीरो बढ़ा सकता हूँ। और डेसिबल के नीचे ही डेसिबल होता है, क्योंकि इकाई दही सैकड़ा हजार आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया मैंने पिछली क्लास पे। और डेसिबल के बाद 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 आने लगता है, इसलिए एक के नीचे एक लिखते चले जाते हैं। अब इसको करना है ऐड, तो आप देखो यहाँ से 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 5 11, 5 2 7 और 6 13 और 1 14, 5 2 7 6 13 और 1 14। अब 4 4 1 6 कहाँ आ रहा है भाई, किस ऑप्शन में आ रहा है आप मुझे बताओ। डी ऑप्शन में आ रहा है, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत। अब एडिशन अगर आपको पढ़ाना पड़े यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फिर तो बेकार ही है। बस आपको एडिशन में लास्ट के डिजिट्स को ध्यान देना है, और अगर डिजिट्स बराबर हो जा रहा है, सभी ऑप्शंस में सेम आ रहा है, तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर सब बच्चे ऐड कर रहे होंगे। अगर आपको भाई आगे से एडिशन मतलब आता है तो आप आगे से कर लो। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 5 2 7, और आप देख सकते हो 2 आ रहा है, तो आगे अगर कोई बदलाव है तो आगे आप देख के चीजों का आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। 113 लिख देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 10.000 कितनी बार भी जीरो बढ़ा दो। यहाँ पर 11.3 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1.13 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी लिख सकता हूँ 0.113। यहाँ पर 0.0113। यहाँ पर जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा दिया भाई। यहाँ पर इसके सामने इसको हटा दो, इसके सामने ठीक। 3 आ गया यहाँ पर, 3 और 1 4 आ गया यहाँ पर, 1 2 3 5 यहाँ गया यहाँ पर। 543 किसके लास्ट में भाई, मैंने देखा यहाँ पर 543 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन में है। ये एग्जाम का ऑप्शन भी है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बदला गया है, ऑप्शन एज इट इज है। और आप देख सकते हो कि लास्ट के सिर्फ डिजिट्स को ध्यान रखा जाए तो आप आंसर को टिक करके और बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हो। आगे सॉल्व कर लेना, कोई जरूरत की बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अंडर रूट 2.56 प्लस अंडर रूट 3.61 और इनटू में है अंडर रूट 24.01। इसका आपको मान बता रहा है, और यूपीएससी 2017 का ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 256, यहाँ पर डेसिबल है, डेसिबल का मतलब हो गया इनटू में अगर मैं 100 लिखूँ, यहाँ पर भी 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको बार बार लिखने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अगर आप क्लास स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो, ठीक है। आप यहाँ पर एक बात ये कह सकते हो कि अगर मैं इस डेसिबल को हटा देता हूँ, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, प्लस अंडर रूट 361 अपॉन में हो जाएगा 100, और इनटू में हो जाएगा अंडर रूट 2401 अपॉन में 100। मैंने डेसिबल को हटा दिया है, सिंपल सी बात है। अब आप मुझे बताओ 256 किसका वर्ग है, क्योंकि वर्गमूल निकाला है 256 का, तो जिस संख्या का वर्ग 256 होगा और इसका वर्गमूल वही आएगा। तो 256 होता है 16 का वर्गमूल, 16/100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, प्लस 361 है भाई 19 का वर्गमूल, 19 का वर्ग ये बटे 10, और इंटू में 2401 किसका है भाई, आप कहोगे 49 का, 49 गुणे 49 दोनों 81 9 36 72 और 8 80 और 4 चौक 16 और 8 24, बिल्कुल। तो 49/10। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हर जगह 10 आ रहा है डिनोमिनेटर में, और यहाँ से आप देख सकते हो कि एलसीएम हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 प्लस 19 तो ये 171, 19 चौक 76 और 17 हो जाएगा आपके पास 93, ठीक। यहाँ पर आ जाएगा 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 9, एक मिनट, हर यहाँ पर 100 है, माफ कीजिएगा। यहाँ पर जो एलसीएम हो जाएगा इंटू 10 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100 तो हो जाएगा 160, और 160 अगर आप ऐड करोगे, यहाँ पर ये गलती हुई है, और यहाँ पर अगर आप 160 इसमें ऐड करोगे तो 1 3 6 9 और 9 1 10 बटे में 100, और अगर आप 100 से इसको भाग देने जाओगे तो 10 में लग जाएगा 2 अंक के पहले, और आपका ऑप्शन हो जाएगा 10.91, क्योंकि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से समझिए, वर्गमूल निकालिए, और उसके बाद आपको फिर से एलसीएम और एडिशन करना है। 0.0025 अंडर रूट के अंदर इंटू अंडर रूट 2.25 और अंडर रूट 0.0001 मल्टीप्लीकेशन के साथ। आप इसको भी क्या कर सकते हो,
पहली बात, अगर रूट के बाद मल्टीप्लिकेशन सब में लिखा है तो आप इकलौता रूट लगा दो, और 0.025 गुणे 2.25 और गुणे में 0.0001 कर सकते हो। आप ध्यान, अगर मैं यहाँ पर अगर डेसिमल को हटाता हूँ और बटा 1 लगा दूँ, बटा 1 लगा दूँ, बटा 1 लगा दूँ, और डेसिमल को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 25 बटे 4 जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू यहाँ पर डेसिमल अगर हटाता हूँ तो 225 बटे 100 आ जाएगा, गुणे यहाँ पर अगर डेसिमल हटाता हूँ मैं तो 1 बटा 4 जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा है, 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, अगर मैं बाहर लेके आऊँ और बटे 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100, गुणे 225 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कहोगे 15, बटे में 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, गुणे 1 बटा 1,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, सॉरी 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 100, तो 15 बचे 75, या आप इसको काटा पेटी करके फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको डेसिमल में ही लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हो कि 75 बटे कितना आ गया 2 2 4 और 1 5, 10 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पर आ जाएगा 75 और 5 अंक के पहले दशमलव 1 2 3 4 5, तो 0.00075। इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर यूपीएससी 2016 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 0.00075। इसको भी सॉल्व करना है आपको 9.87, 6.54, 3.21। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन 7 4 11 और 1 12, 8 5 13 2 15 और 1 16। अब आप 6 2 देखोगे यहाँ के 6 2 देखोगे यहाँ पे तो आपके पास 2 ऑप्शन कट गया, फिर आप आगे बढ़ जाओ 16 के बाद एक हासिल आप यहाँ पर आ गया 9 6 15 3 18 और 1 19, तो 19.62 सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है 10.77, 6.59, 2.26 अपॉन 9 7 16 और 6 22, 7 5 12 और 2 14 और 2 16, 6 2 8 और 1 9 और 1 यहाँ पर 19.62। सेम पिछले वाला क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर डिजिट्स अलग अलग हैं लेकिन आंसर सेम है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है, वो शिफ्ट किसी और का था, ये शिफ्ट किसी और का है। आप देख सकते हो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0.468 बार आ गया। अब आपके पास 2 डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हो फिर आप बेसिक लगा रहे हो, इसके लिए आपको आसान तरीका मैं फिर से बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ पर लिखो 468 का बार का मतलब हो गया 468। पहली बात तो 468 में सिर्फ और सिर्फ 4 एक ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यहाँ पर उसको माइनस कर दो और बटे में आप देखो कितनी डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर 9 एक नहीं बल्कि 2 9 आएगा, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर लिख दो 0। फिर आप इसको कर दो माइनस, तो 464 अपॉन 990 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 464 अपॉन 990 इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो आप आराम से जाके करिए, बस आपको एग्जाम में इसी मेथड को अप्लाई करना है ताकि आप क्वेश्चन का आंसर जल्दी बता सके। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0.527 का ऊपर का दो डिजिट के ऊपर बार, 0.325 225 के ऊपर बार, 0.224 के ऊपर बार। तो आप इसको लिखना अगर चाहो तो क्या लिख सकते हो, 527 माइनस 5 एक बटे में 990, राइट, यही तो लिखना होगा, माइनस 325 माइनस 3 बटे में 990, सेम 224 माइनस 2 बटे 990। अब तीनों का हर अगर आप ध्यान दीजिए तो 990 ही है। 527 अगर 5 माइनस किया जाए तो 522 आ जाएगा, माइनस 325 से 3 माइनस किया जाएगा तो 322 आ जाएगा, और प्लस 224 से अगर 2 घटाया जाए 222 आ जाएगा। अब 522 से अगर 322 घटाया जा रहा है यहाँ पर तो कितना आ जाएगा भाई, 200 आ जाएगा, और 200 में अगर 222 जोड़ा जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 422 बटे 990, 422 बटे 990, जो कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चीजों को लिखने का तरीका समझिए कि जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है वो माइनस हो रही है ऊपर वाले डिजिट, ऊपर वाले नंबर बना के, और बटे में जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख के, जितने पे नहीं उतना 0 आप ऐड कर सकते हैं पीछे।
अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिखना चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ। 557 माइनस 5 का मतलब हो जाएगा 552 बटे 2 बार 9 और फिर 0 माइनस 355 माइनस 3 का मतलब हो जाएगा 352 बटे 990 प्लस 245 माइनस 2 का मतलब हो जाएगा 243 अपॉन 990। अब सबका है 990 भाई, जो हर है वो समान है तो एलसीएम 990 हो जाएगा। अब 552 माइनस 352 प्लस 243, इसको माइनस करोगे आप दोनों को तो यहाँ से क्या जाएगा 200, और 200 में अगर 243 अगर ऐड किया जाएगा तो आप देख सकते हो 443 अपॉन में 990। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है सी ऑप्शन, सॉरी डी होना चाहिए यहाँ पर, ए बी सी डी। जो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 443 अपॉन 990। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क, राइट। 0.009 अपॉन में 0.03 प्लस 0.007 अपॉन 0.01 माइनस 0.004 अपॉन में एक्स मान लेता हूं जो कि बराबर है 0.6 के। अब आप डेसिमल को अगर हटाते हो तो दो डिजिट अगर शिफ्ट होगा तो इधर भी 2 डिजिट शिफ्ट होगा, राइट। और यहाँ का अगर डेसिमल आप हटाते हो तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इधर जाने के बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 3 से अगर कट किया जाएगा तो 10.3 बार जाएगा, तो 0.3 प्लस 0.7 माइनस 0.004 बटे मैक्स बराबर 0.6। इसको आप ऐड करोगे तो 7 3 10 0 दशमलव के बाद 1 और इधर है 0.6। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो कोई दिक्कत, तो आप इसको इधर लेके जाके चले जाओ तो हो जाएगा 0.04 बटे एक्स। ये हो जाएगा 0.4 बराबर 0.004 बटे में एक्स। एक्स जाएगा ऊपर तो यहाँ हो जाएगा 0.004 बटे 0.4, ये डेसिमल हटेगा यहाँ पर आ जाएगा। और आप मुझे बताइए कि 4 के टेबल में अगर पढ़ा जाए तो 0.01 टाइम्स जाएगा और इसको ये कट कर देगा कि नहीं कट कर देगा। तो आपके पास आंसर में देखिए आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.01 इसके प्लेस पे आ जाएगा। यह आपके यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन में ये आपको दिखे। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा भिन्न का मान निम्नतम है। भिन्न का मान निम्नतम के लिए आप सबसे पहले क्या करो, भिन्न को आप दशमलव में कन्वर्ट करो, फिर दशमलव को आप कन्वर्ट करने के बाद आप उसको मैच कराओगे कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। और उसके बाद अगर आपको देखना भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ही कॉमन मेथड चला है दुनिया में। लेकिन इन सब के मेथड के अलावा आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि जो मिनटों में सॉल्व भी करना नहीं, मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में आप क्वेश्चन का क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे। आप देख सकते हो 3/5, 4/6, 5/7, 7/9 और 9/11। पांच भिन्न है और नीचे 4 ऑप्शन है, तो ठीक है आगे देख लेंगे। सबसे पहला काम चेक करने के लिए क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, यहां पर डिफरेंस क्या जाएगा 2 का, यहाँ 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 पर डिफरेंस क्या जाएगा 2 का। हर जगह अगर डिफरेंस समान है, अंश और हर का डिफरेंस अगर समान है तो अंश में लिखी संख्या अगर बड़ी है तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंश में लिखी संख्या अगर छोटी है तो वो भिन्न छोटी हो जाएगी। माइनस हर बराबर पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। अगर बराबर है सब जगह तो बड़ा अंश भिन्न हो जाएगी और छोटा अंश हो जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ छोटी भिन्न का सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी 3/5 और सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 9/11। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 9/11 कहीं है नहीं तो इसके बाद वाला लेना पड़ेगा, तो ले लें। इसके बाद क्या आ जाएगा भाई 7/9 और 7/9 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं आपको इसको डेसिमल से निकाल के दिखा सकता हूँ। 3/5 का मतलब क्या होगा 5 छक्के 30, 0.6। 4/6 का मतलब क्या हो जाएगा 2/3, 3 जगह 18, 0.666।
ये हो जाएगा 5 छक्के 30। 2 बार ऑप्शन कैसे आ गया यहाँ पर? यहाँ पर 3/5, 7/9 और 4/6। यहाँ पर कर देता हूँ मैं 5/7। और 5/7 का मतलब हो जाएगा 7 7 49, 0.7 के आसपास। और 7/9 का मतलब हो जाएगा 0.7, 9 7 63 और 7 70, फिर आ गया 7 7 7। लेकिन यहाँ पर एक बार जा रहा है और ये आप देख सकते हो चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा भिन्न है कि नहीं है। तो आप इतने से करने से क्या फायदा जब आपके पास सॉल्यूशन आपके पास जल्दी आ जाए। तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करिए। और अगर यहाँ पर डिफरेंस बराबर नहीं है तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। और फिर एलसीएम को आप देखोगे कि एलसीएम कितने मल्टीपल पे है उनके डिफरेंस के, एलसीएम कितने मल्टीपल पर उसके डिफरेंस के, फिर आपको अंश में भी उसी मल्टीपल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद जो बड़ा अंश होगा वही उसका बड़े भिन्न देगा, जो छोटा अंश होगा वो उसका छोटी भिन्न देगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 13/15, 15/17, 17/19 और 19 बटे क्या लिखा है 21। सबसे बड़ी भिन्न निकालना है आपको। यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न अगर आपको निकालना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। अंश और हर का 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखा रखा है। अगर डिफरेंस बराबर है तो बड़ा अंश बड़ी भिन्न, छोटा अंश छोटी भिन्न, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने को बोला भिन्न का। तो बड़ा अंश भाई 19 का है कि नहीं है, तो 19/21 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं तो सोचूंगा कि इस पेपर में, इस क्वेश्चन में आपको पेन टच करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। डिफरेंस देखो, बड़ा अंश देखो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 7/9। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 7/9, 11/13, 16/19 और 21/25। डिफरेंस चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। मैंने बोला डिफरेंस का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 12 आ रहा है। 2 3 4 का एलसीएम 12 ही होता है। अब ये कितने मल्टीपल पर है, इंटू 6 पर है, तो आप इसको भी इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42। ये कितने मल्टीपल पर है, इंटू 6। इस 2 को 12 के लिए देखेंगे, इस 2 को 12 के लिए देखेंगे, इस 3 को 12 के लिए देखेंगे, इस 4 को 12 के लिए देखेंगे। तो आप इस 2 को देखो 6 बार तो इंटू 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 66। ये हो जाएगा इंटू 4, तो 16 चौके 64 भाई, यहाँ पर 64 लिख देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 3 बराबर 63। आपके पास सबसे बड़ी भिन्न जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 66 वाले का मान देखोगे, क्योंकि अंश देख रहे हैं। अंश में जो लिखा है 66, सबसे बड़ा भिन्न उसी का होगा। तो 11/13 जो है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है आपको। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अगर बताना है और आपके पास 4 अलग अलग भिन्न दिए हुए हैं, तो आप इसमें अगर करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर आप डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हो। और अगर आपको डेसिमल फॉर्म नहीं निकालना है तो आप इस सभी का क्या लिख सकते हो, डिफरेंस दे सकते हो। यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया भाई, 4 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 1 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का। तो एलसीएम क्या आएगा, 12 का। 4 3 12, 3 3 9, 1 बार ये 12 तो 12 दूनी 24, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 1 बार ये 12 तो 1 बार ये 12। यहाँ पर इन दोनों से तो मतलब हाँ ठीक है। यहाँ पर 16 12 24 9 में बड़ा कौन है, अंश तो 24 बड़ा है, लेकिन छोटा कौन है, 12। तो सबसे छोटा मान क्या होगा भाई, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात कर रहा था, 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, 12 नहीं बल्कि 9 छोटा है ना, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अंश का मान 9 12 से छोटा है, तो इसलिए ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न का मान सबसे बड़ा है, निम्न बिंदु में से किसका मान सबसे बड़ा है। तो आप सिंपल सी बात है कि 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 में देखो तो एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का डिफरेंस। जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। और यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन में 9/10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिना किसी सॉल्यूशन के, बिना किसी लिखावट के आप आंसर निकाल कर बता सकते हो कि इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। नीचे दिए गए भिन्नों में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा भिन्न बताना है दूसरा। तो आप देखो 2/3, 4/5, 6/7,
5/9, 2/5। डिफरेंस देखो 3 का, 4 का, 1 का, 1 का और 1 का। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 अगर एलसीएम है यहाँ पर तो 3 को गुणे से 4, 4 को गुणे 3, और ये गुणे 12, और यहाँ पर गुणे 12, यहाँ पर गुणे 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 छक 72, 5 तेईस 15 और 2 चौके 8। सेकेंड लार्जेस्ट भिन्न की बात करें तो 72 के बाद 48 सेकेंड लार्जेस्ट है। 48 किसके भिन्न का रूप मान है? 4/5 का मान है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5। मतलब 6/7 सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद 4/5 हो जाएगा। अरेंज दे मेरे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में इसको आपको अरेंज करना है। बढ़ते हुए क्रम में तो आपके पास सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इस एक ऑप्शन को चेक करो। और अगर एक एक ऑप्शन को चेक नहीं करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई 1/3 और फिर 7/23, 7/23 और 2/7 और 5/14 है। यहाँ पर डिफरेंस क्या जाएगा? 9 का, यहाँ पर डिफरेंस 5 का, यहाँ पर डिफरेंस 16 का और यहाँ पर डिफरेंस 2 का। और अगर एलसीएम लेने जाएंगे तो 5 और 9 का एलसीएम 45 और 2 16 का एलसीएम 16, तो 45 गुणे में 16, 16 25 से 16 चौके 64 और 8 72, 720 इसका क्या जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 2 के लिए 720 देखोगे तो क्या करना पड़ेगा? इंटू 360, यहाँ जाएगा 360। 16 के लिए भाई देखोगे 720 कितना है? 45 टाइम्स है। तो इंटू क्या करना पड़ेगा? 45 टाइम्स करना पड़ेगा। 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31। 5 का देखोगे 720 कितना है? तो 140, 144 गुना है, तो इसको करना पड़ेगा 144 टाइम्स, हो जाएगा 288। यहाँ पर 9 का 720 कितना गुना है? तो 80 गुना है। यहाँ पर भी इंटू 80 करना पड़ेगा तो 400 आ जाएगा। अब अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा क्या आएगा? 288 वाला 2/7। उसके बाद क्या आएगा? 30 2 15, 7/23। उसके बाद आएगा 360 मतलब 1/3। उसके बाद आएगा 400 वाला मतलब 5/14। तो आप देख सकते हो 2/7, 2/7 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, 7/23 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, 1/3, 5/14। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 20 से 30 मिनट, 20 से 30 सेकंड के ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत महत्वपूर्ण खेल है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 5/8 एंड लेस देन 6/7? 5/8 से बड़ा और 6/7 से छोटा होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि इस पे आंसर कौन सा होगा। अगर मैं 1/3 इस पे लेके आता हूँ तो 1/3 अगर रख दिया जाए यहाँ पर, 8 1 8, 5 से 15, 1/3 तो 5/8 से ही छोटा है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा? 1/3 आंसर नहीं होगा। 3/5 अगर लेते हैं तो 50 25 8 से 24, ये 3/5 भी 5/8 से छोटा, तो बीच में आएगा नहीं। उसके बाद 4/7 लेके आता हूँ मैं, तो 4 8 32, 7 5 35, ये भी छोटा है, ये भी नहीं आएगा। 5/7 अगर लेके आता हूँ, 5/8, 5/7 और 6/7, इसका अर्थ ये भिन्न इस भिन्न से बड़ी होनी चाहिए और इस भिन्न से छोटी होनी चाहिए। 8 5 40 और 7 5 35, 40 का मान बड़ा तो भिन्न बड़ी, 7 5 35, 7 6 42, 35 का मान छोटा तो 42 बड़ा, तो 35 का मान छोटा इसलिए भिन्न छोटी। तो 5/7 जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/7, जो कि 5/8 और 6/7 दोनों के बीच में आएगा। आपको अगर बहुत टफ लगे तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में करके आप इस चीजों का आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन है भाई कि 11/8 डिवाइडेड बाई 33/56 को आप सॉल्व कीजिए। हल करके उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर यूपी कांस्टेबल 2018 के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आप देख सकते हो 11/8, अगर मैं इसको इंटू में कन्वर्ट करूंगा तो हर अंश बन जाएगा और अंश हर बन जाएगा, तो ये अपॉन में 33 हो जाएगा। 11 की टेबल में 3 बार जाएगा और 8 की टेबल में 7 बार जाएगा, तो 7/3। यहाँ पर आप देख सकते हो मिश्रित भिन्न आ रहा है, और मैंने बोला मिश्रित भिन्न तभी बन सकता है जब अंश हर से बड़ा हो, और यहाँ पर 7 3 से बड़ा है, तो 7 को अगर 3 से भाग दिया जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भागफल। यहाँ पर आ जाएगा शेषफल, यहाँ पर क्या जाएगा? भाजक आ जाएगा। 2 से 1/3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैडर फॉर्म देखिए, यहाँ पर लैडर फॉर्म का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएसआई का हो, सबसे ज्यादा यूपीएसआई में आता है, यूपी कांस्टेबल में कभी कभी पूछा जा सकता है और आने के चांसेस भी है। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको आप सबसे पहले लिखो 4 3 2 1 5, ठीक। और उसके बाद
अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास सिर्फ और सिर्फ इकलौता 1/4 था, तो यहाँ पर आप 1 लेके चल लो। ठीक, अब गुणा करो, 4 × 12 और उसमें इस वाले 1 को जोड़ना है, +1 और इंटू करना है, ये हो जाएगा 13। ठीक, अब क्या करना है, 13 × 2 और प्लस क्या करना है, ये पिछला वाला 4, तो यहाँ पर 13 × 2 26 + 4 क्या हो जाएगा 30। अब 30 बन जाए, 30 इंटू करना है और प्लस क्या करना है, पिछला वाला 13, तो +13 हो जाएगा। तो 30 और 13 क्या हो जाएगा 43। अब 43 इंटू क्या करना है 5 और फिर क्या करना है ऐड, इसमें +30 करना है, तो 43 × 5 क्या हो जाएगा भाई, और प्लस हो जाएगा 30। अब उसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो बन जाएगा अंश, ये बन जाएगा अंश, और यहाँ नीचे क्या बनेगा, हर के लिए ये वाला संख्या जो दूसरी बार आ रहा है। तो 43 × 5 + 30/43। तो आप देख सकते हो 43 × 5 + 30/43 का मतलब हो जाएगा 5 सही 30/43 ही तो होगा, क्योंकि 43 × 5 + 30 को अगर आप 43 से भाग देने जाओगे तो एक बार इसको हटा देगा और यहाँ पर /43 आ जाएगा। और 5 + 30/43 का मतलब क्या होता है कि 43 × 5 प्लस इसको भिन्नात्मक रूप में मिश्रित भिन्न के फॉर्म में यही तो लिखना होता है। 5 + 30/45, 5 सही 30/43। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न के फॉर्म में आंसर आ रहा है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सी है, ये डी है, मिसप्रिंट हुआ है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 5 सही 30/43। और उम्मीद करता हूँ जो ये मेथड है आपको समझ में आएगा। इस मेथड को हम अगले क्वेश्चन पे फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये वाला है। अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 1 1 1 और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 4। ध्यान दीजिएगा 4 3 और 2 के बारे में। अगर 5 × 1 करूंगा और इस पे +4 करूंगा तो कितना जाएगा 9। ठीक, और उसके बाद 9 × 1 करूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या था 3, ये क्या है 3 है, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और फिर 15 यहाँ पर होगा ऐड, तो 9 कम 9 15 हो जाएगा 24, फिर 24 × 1 = 24 और यहाँ पर क्या था 2, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला 9 जो है इस वाले से 2 से गुणा करेगा और फिर प्लस का क्या करेगा 18, तो 24 और 18 क्या हो जाएगा यहाँ पर 42 हो जाएंगे। 24 × 1 = 24 और 18 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। और मैंने आपसे बताया 42/24 लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौके 24, 6 7 42। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा 7/4। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ABCD। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 0.426 0.426 का बार 2 पे बार है, तो आप ध्यान दीजिएगा 426 1 पे बार नहीं तो उसको माइनस करके, 2 पे बार है तो 2 9 लिख के, और 1 पे बार नहीं तो 0 लगा दो। 426 से अगर आप 4 माइनस करोगे तो 422/990। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 422/990, जो कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2021 का आपके सामने इस क्वेश्चन है 23.2343 23.2343434 ये 23.234 का डॉट। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब अगर आपको ये चीज को ध्यान में दिया जाए, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पिछले वाले के तरीके से करने जाऊं तो पहली बात कितने के ऊपर बार लगा हुआ है भाई, यहाँ पर आप कहोगे कि सर बार जो लगा हुआ है वो लगा है कितने के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3499। ठीक, सबसे छोटे भिन्न में बदले और ज्ञात करें कि अंश और हर में कितना, हर से कितना बड़ा है। ठीक, तो अंश हर से कितना मतलब डिफरेंस देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2324 में से अब माइनस किसको करोगे, डेसिमल के बाद आप देखोगे कि कितने डिजिट के ऊपर जीरो नहीं था, आप कहोगे सर 1 डिजिट के ऊपर 0 नहीं था, इसीलिए 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं था, इसलिए डेसिमल, इसलिए 0 कितना आएगा यहाँ पर 1 ही आने वाला है।
और उसके बाद माइनस क्या होगा, जितने पे बार नहीं है वो इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जितने पे बार नहीं है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 232, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4 से 2 जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3 से 3 जाएगा 0, यहां पर 2 से जाएगा 2 0, 23 अपॉन में अपॉन में 990। हाँ, अब अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं तो 2 से कितनी बार जाएगा, 4, 2 4 जा 8, क्योंकि सबसे छोटे बिन में कन्वर्ट करना है इसको। 2 4 जा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 19, 2 बार 18, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 11 बार जाएगा, 11 2 22, 2 पंचे 10, 0 2 6 2 23, 2 1 कब 2 सॉरी। तो यहाँ पर आ जाएगा भिन्न आपके पास 11,501 बटे 495 और पूछा है अंश हर से कितना बड़ा है, तो 11,501 माइनस 495 कर दो। तो 11 से यहाँ पर आ जाएगा, 11 से 5 जाएगा 6, 9 से 9 जाएगा 0, 4 से 4 जाएगा 0 और 11,006, जो कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बस यहाँ पर ये समझिए कि जितने के ऊपर बार है उतना 9 लिख दिया और उसके बाद जितने के ऊपर डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार नहीं उतना 0 बढ़ा दिया और उसके बाद जितने के ऊपर बार नहीं उतना उससे माइनस कर दिया। और ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है तरीका निकालने का क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कहता है 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 बराबर अगर 13 सही 5/12 है तो x का मान बताइए। अब कांस्टेबल पोस्ट पे आया हुआ क्वेश्चन है 2013 में। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 2 + 1/2, 3 + 1/4, 2 + 1/3, 13 + 5/12 लिख सकता हूँ, या आप इस मिश्रित भिन्न को एक भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप फिर उसके बाद आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेके बहुत बड़ा होने वाला है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2 + 1/2 प्लस 3 + 1/4 प्लस x प्लस 2 + 1/3 बराबर 13 + 5/12। तो 2 3 5 और 2 7 अगर ले आए इधर तो -7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1/2 1/4 1/3 इधर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बचा क्या, x बराबर 13 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 6 प्लस 5/12 माइनस 1/2 माइनस 1/4 और माइनस 1/3। सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और ये 12 छक 72, क्योंकि बटे 1 था, गुणे 12 गुणे 12। यहाँ पर इंटू 1 तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस इंटू 6 तो इंटू 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा -6 -3 -4, 4 3 7 6 13 और 5 से 13 जाएगा तो -8 और -8 अगर 72 से जाएगा तो 64/12। 64/12 मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का 3 बार और 4 का 16 बार, तो 16/3 या आप लिख सकते हो 5 से 1/3 मिश्रित फॉर्म में लिख सकते हो। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 1/3। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 0.6363 डॉट 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 प्लस 0.37 बार लिख देता हूँ प्लस 0.80 बार। इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इन्हें से देख सकते हो 63.63 का बार प्लस 0.37 का बार और प्लस 0.80 का बार। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 63/99। इसके आगे कोई डिजिट है नहीं इसलिए कोई यहाँ पर 0 आएगा नहीं और 2 डिजिट पे बार है तो दो 9 आ गए, प्लस 37/99 प्लस 80/99। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है ये। और अब आप देखोगे 99 सबके हर में है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 99, 63 + 37 + 80, 63 + 37 होता है 100 और यहाँ पर 80 ऐड करेंगे तो 180/99। 9 से ये 11 बार, 9 से ये 20 बार, तो 20/11 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। 11 एक 11 और 9 20 डेसिमल लगाएंगे 90 बन जाएगा, 11 88 और 2 20 फिर 11 से एक बार जाएगा तो आप देख सकते हो 1.81। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 9 बार फिर 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको अप्रॉक्स कर सकते हो 1.82, जो कि आपके पास बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इवैल्यूएट करना है, यहाँ पर मूल्यांकन करना है 4 × 0.04 का
गुणे 0.04 गुणे 0.004। आप यहाँ पर देखो बटे एक लगा के लिख सकता हूँ। ये हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, ये हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा, और ये हटाऊंगा तो 0.03 बार आ जाएगा। अब आप देखते हो 4 चौके 16 चौके 64 चौका 256 बटे यहाँ पर क्या लिखा है 10 की पावर 3 2 5 और 1 6। ठीक, यहाँ पर 10 की पावर 6 लिखा है, तो आप देख सकते हो कि 3, अगर 10 की पावर 6 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 10 की पावर -6। और अगर इसको हम हटाना चाहें डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो 0, तो डेसिमल कितनी तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट तरफ शिफ्ट होगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा 1 2 3 0 और 256, यहाँ ला जाएगा डेसिमल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 0.00256। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मूल्यांकन करना है आपको। 4 गुणे 0.3 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/10 गुणे 0.04 को लिख सकता हूँ 4/100 गुणे 3/1000 गुणे 400। अब 400 से आप देखो कि 2 0 कट गया 4 बार में। यहाँ पर आप देखो 4 थे 12 चौक 48 थे या 144 और चौका, कुछ गड़बड़ी यहाँ पर। 4 थे 12 12 बारे में 144 गुणे 4 4 चौक 16 14 चौके 56 और 1 57। तो 576 आ गया, बटे में क्या आ रहा है 10,000 आ रहा है। यहाँ पर 256 नहीं होगा, 576 लेकर दे रहे हैं इसको। 576 और यहाँ पर आप देखो कि नीचे क्या है 4 जीरोज हैं और ऊपर 3 डिजिट है, तो इसका आंसर जो आएगा 0.0576 क्योंकि ये नहीं, बी ऑप्शन 0.0576 बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सही करना पड़ेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, अपडेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से देखने को मिल सकते हैं। ये उम्मीद आपसे मैं बिल्कुल करूंगा कि आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। 652/900 माइनस 552/900 प्लस 52/900। सबका हर आपका देख सकते हो समान है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 900 हो जाएगा। 652 से 552 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं। और प्लस क्या लिखा है 452, आप देखोगे यहाँ पर कितना जाएगा 552/900। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको रेपिटेटिंग वाला आपको डेसिमल में फाइंड करना है। तो एक तो तरीका है आप इसको डिवाइड करने चले जाओ, और दूसरा तरीका क्या है कि आप आंसर से इस क्वेश्चन को निकाल लो। यहाँ पर क्या जाएगा 0.513 बार, यहाँ पर क्या है भाई 0.413 बार, यहाँ पर है 0.713 बार, यहाँ पर क्या 0.613 बार। अगर 513 माइनस 51 करता हूँ तो 400 समथिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मतलब ये ऑप्शन गलत। 413 माइनस 41 करता हूँ तो 400 तो ऑलरेडी यहाँ पर 552 लेके आना है भाई। बटे में तो आपके पास एक डिजिट के ऊपर बार है, 900 तो आने वाला ही है सबसे। उसके बाद 713 माइनस 71 करूंगा तो 600 कुछ आएगा, जो कि ये भी गलत, मतलब सी भी गलत। अब बचा डी। 613 से आप माइनस 61 करोगे तो क्या 552 नहीं आता है। 3 से 1 जाएगा 2 और 11 से 6 जाएगा 5 और 5 बच गया यहाँ पर। तो 552/900 किसका मान आ रहा है भाई, डी ऑप्शन का आ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, जो आपकी स्क्रीन पर है। 5/6 ऑफ ए नंबर 645, फाइंड 9/20 ऑफ द सेम नंबर। 5/6 अगर नंबर 6 होता तो उसका 5 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 645, मतलब ये कितने गुणे पर है, 12×5 = 60, 9×5 = 45, 129 गुणे पर है, राइट। तो इसका मतलब है जो नंबर होगा वो क्या होगा, 6 × 129 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। अब इस नंबर का 9/20 निकाला तो गुणे 9/20 कर दो भाई, 2 3 6 और 2 20। अब 9 या आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 12 3 36, 2 3 27, 36 और 2 38 और 27 यहाँ पर लिख दिया। गुणे में 9 बटे में 10 बराबर 9 से 63, 9 8 72 और 6 78, 9 3 27 और 27 और 7 34, यही तो आना है। 9 7 63, 6 9 8 72, 6 78, 9 3 27 7 34 बटे 10।
डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर 348.3। 348.3 मतलब डी ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम का ही ये क्वेश्चन है, 2024 का ये क्वेश्चन है शायद, या फिर आने वाले क्वेश्चन में से हो सकता है ये। सरलतम रूप में बताइए। पिछला क्वेश्चन जो बताया था वो इससे इसी तरीके से था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज है, आप देखोगे पिछला क्या था, x प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस अल्फा 1/अल्फा ऐसे करके था, प्लस 1/बीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऊपर सिर्फ क्या है, बटे 1 है। तो अगर मैं यह कहना चाहूँ इसको सॉल्व कर लूँ मैं, अगर तो आप अगर इसको सॉल्व कर लो तो इसका रेसिप्रोकल ही इसका मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका उल्टा भाई मैं कहता हूँ 1/x। अगर x का मान निकाल लेता हूँ और x का मान जो निकलेगा तो बटे में आ जाएगा कि नहीं, अगर इसको उल्टा x के मान को उल्टा लिख दूं तो 1/x का मान ही तो होता है 1/समथिंग। ठीक, तो आप देखो यहां पर कि अगर मैं 4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 1/4 लिख देता हूं तो कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं। तो 4 4 4 4 और सब जगह 1 है तो यहाँ पर 1, लेकिन ये माइनस का है। 4 × 4 -1 करना है पहले वाले में, तो 4 चौके 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15। 15 चौके 60 और 15 चौके 60, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो 4 है ये अब यहाँ पर ऐड होगा, 60 और 4 64, राइट। फिर 64 चौके 256 और ये वाला 15 अब यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि ये 4 यहाँ पर ऐड हो रहा था, ये वाला 15 यहाँ ऐड होगा। 64 चौके 256 और प्लस का क्या हो जाएगा 15, तो 256 प्लस 15 जाएगा 271। यहाँ पर फ्रैक्शन क्या जाएगा 271/64, लेकिन ये आया किसका है भाई, इसका मान है, और आपको निकालना कितना है 1 का, तो 1/271/64 लिखा जाएगा 64/271। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपके स्क्रीन पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 64 ध्यान से समझना है आपको चीजों को और ध्यान से सॉल्व करना है, राइट। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मैंने बता ही दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, 31.004, फिर -4.98, फिर प्लस करना 0.7034। तो आप ऐसा करो कि प्लस वाले को एक साथ लिख लो, माइनस वाले को एक साथ लिख लो, हो जाएगा 0.7034, यहाँ पे हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर 3 0 बढ़ा सकता हूँ, तो हो जाएगा 4 4 3 7, ये हो जाएगा 0 7 3 10 और 1 2, ये हो जाएगा 3। ये हो गया एडिशन वाले। -4.98 -7.6 और -2, सब माइनस पे सब क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर 0 कर सकता हूँ, यहाँ 0 0 कर सकता हूँ, 8 और 9 6 15 और 7 4 11 और 2 13 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 4 11 और 2 13 और 1 14, राइट। 7 4 11 2 13 और 1 14, ठीक है। इसको करना पड़ेगा -14.58। अब यहाँ 0 बढ़ गया तो 4 7 तो आ ही रहा है आपके पास, और यहाँ जाएगा 2, 10 से 8 जाएगा 2 और 9 से 5 जाएगा 4, एक बार गया था तो 11 बजे, 11 4 जाएगा 7 और 2 से 1 जाएगा 1, तो 17.4274, 17.4274। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप प्लस वाले को ऐड कर लो, एक बार माइनस वाले को ऐड कर लो और फिर दोनों का क्या निकाल दो, डिफरेंस निकाल दो। ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है। सेम ऐसा क्वेश्चन है, मूल्यांकन करना है। और ये सब के सब क्या एडिशन है। अगर हम यूनिट प्लेस पर ध्यान दें, यूनिट प्लेस को देखकर हम आंसर पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट 1 डिजिट 1 डिजिट 0 डिजिट, तो 0 डिजिट मतलब डेसिमल के बाद अगर सब कुछ ऐड हो रहा है तो सबसे लेटेस्ट सबसे लास्ट वाली डिजिट कौन सी होती है, जब डेसिमल के बाद सबसे बड़ा नंबर लिखा हो डेसिमल के बाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा डिजिट कहाँ पे आ रही है डेसिमल के बाद, यहाँ पर आ रही है, तो सबसे आखिरी में 4 आ रहा है। और किसी भी नंबर में कोई भी संख्या में डेसिमल के बाद 4 डिजिट नहीं आ रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो 4 है वो आंसर के लास्ट डिजिट पर भी आएगा कि नहीं आएगा, और ऑप्शन में यहाँ पर 4 है तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐड करके देख लो भाई, अगर ऐड करने जाओगे तो 5 3 8 और 7 15 और 2 17 हो गया डेसिमल के पहले, फिर 0 9 7 16 और 6 22 और 3 25 हो गया, तो 25 का मतलब 2.5 यहाँ आ जाएगा। 6 8 14 और 3 17 और कुछ है नहीं,
ये हो जाएगा 17, ये 1 3 4, ये हो जाएगा 4, फिर उसके बाद जाएगा हमारे पास क्या 4, यहाँ से हो जाएगा गड़बड़ी कहाँ से हो गई 4 3, ठीक 2 हो गया, 3 3 1 4 राइट, ये हो जाएगा 0 8 6 14, 8 6 14 है ना कि 17। फिर आप देखोगे इसको 4 4 4 5 1 6 17 2 19, जो कि डी ऑप्शन ही आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ये है आपके पास तो आप पता कीजिए क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, सब प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। 2024 का क्वेश्चन है ये, डेसिमल का। तो सबसे पहले आप इसको ऐड करके उधर ले जाके माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5072.19, और यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल के नीचे 312, और यहाँ हो जाएगा 368। यहाँ डेसिमल की बात 0 बढ़ा सकते हैं हम, तो 2 9 1 10 3 1 4 1 5 8 2 10 7 6 13 1 14 3 1 4 और 5, और उसके बाद आप देखोगे ये हो गया इस इधर का मान, इसका मान प्लस का x बराबर क्या है 9018.618, और इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो 5440.502 माइनस होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11 से 4 जाएगा 7। अब इस 7 8 116 कहीं पे है, 7 8 116 बिल्कुल है, आप कहीं पे और नहीं पाओगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ के एग्जाम में जाओगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के ही जो भी आपको सॉल्यूशंस बताए गए हैं ये सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन सॉल्यूशंस हैं, सबसे आसान सॉल्यूशंस हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर के बारे में समझाया जाता है, फिर आपको क्वेश्चन का छोटा से छोटा रूप बताया जाता है। तो आप यहाँ पर इस सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई पोस्ट के लिए आने वाले ही हैं सारे क्वेश्चंस। ये मैं पूरी की पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, आगे बच्चों तक पहुंचाया कीजिए, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके, अपने एग्जाम को बूस्ट कर सके, नंबर को बूस्ट कर सके। मॉक देते रहिए एग्जाम के लिए, आपका मॉक आपके स्पीड को बढ़ाता है, आपके एक्यूरेसी को बढ़ाता है, आपकी गलतियों को सुधारता है। अगर आप मॉक देते हैं तो उससे आपकी क्षमता के बारे में पता चलता है, फिर आप उसके बारे में क्षमता को लेकर कंसर्न होते हैं, फिर आप उसके बारे में पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आप मॉक दीजिए, जो भी क्वेश्चन जिस टॉपिक से गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप फिर से पढ़िए, रिवाइज करिए, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, और फिर आप फिर से मॉक देंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके नंबर इंप्रूव होंगे। तो बच्चों सभी लोग मॉक, प्रीवियस ईयर और रिवीजन के साथ साथ बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ एग्जाम को आपको तोड़ना है, और आपके साथ मैं लगा रहूँगा एग्जाम के आखिरी दिन तक, सिलेक्शन के आखिरी दिन तक आपको सिलेक्शन दिलवाऊंगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं मैं। और आप सब लोग मेहनत करके पढ़ो और वीडियो को शेयर करो। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी आए, पहले आए वीडियो को अपलोड करते हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।